गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। तो आज हम लोगों का कंपेयरिंग क्वांटिटीज का थर्ड लेक्चर है और आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, परसेंटेज। क्लियर? आज का वीडियो हमारा किस चीज पे है, परसेंटेज। तो देखते हैं परसेंट। ठीक है, ये जो परसेंट वर्ड है ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड क्या है, पर, और दूसरा वर्ड क्या है, सेंट। पर मतलब क्या होता है, ईच। पर मतलब क्या होता है, ईच, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रति। क्लियर? सेंट मतलब होता है 100। सेंट का वैल्यू क्या होता है, 100। क्लियर? पर सेंट मतलब प्रतिशत। क्लियर? और परसेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/100। वो क्या होता है, 1/100। क्लियर? अब देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या सब चीज पढ़ना है। तो पहला इसमें हम लोगों का टॉपिक है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। और फ्रैक्शन कोई दूसरे किस नाम से जानते हैं, कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंट। तीसरा क्या होगा, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और रेशियो। क्लियर? एंड फोर्थ वन विल बी फाइंडिंग एक्चुअल वैल्यू या फाइनल वैल्यू। क्या ये चार चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले पॉइंट से, पहले टॉपिक से। क्या है, कन्वर्ट फ्रैक्शन या रेशियो इनटू परसेंटेज। क्लियर? सपोज ए बाई बी है, सपोज ए बाई बी है, तो ए बाई बी या इसी को ए इज टू बी है। तो इसको परसेंटेज में करना है तो क्या करेंगे हम लोग, a बाई बी इंटू 100। ए बाई बी इंटू 100। क्लियर? सपोज 2/7 है या 2:7 है, तो 2:7 है तो इसको भी पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में करेंगे, उसके बाद परसेंटेज के फॉर्म में। तो 2/7 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 200/7। तो कितना, इसी को हम लोग और ऐसे लिख देते हैं, 7 2 जा 14, 28 पॉइंट सम। क्लियर? बस इतना है। चलिए आगे आते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और रेशियो। सपोज 28% है। क्या है, 28% है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो 28% है, इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 28% क्या होगा, 1% 1/100, तो 28% 28/100। बस हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, 2 से 4 से कट जाएगा, 7 25। क्या हो गया, 7/25 या 7:25। क्लियर? इसी तरीके से 50%, तो इसको कैसे लिखेंगे, 50/100, 5
से 2 कर दिया, 1/2 और 1:2। क्लियर? नोट कीजिए इसको पहले। चलिए आगे चलिए। हाँ, उसमें एक पॉइंट रह गया था, डेसिमल को कन्वर्ट करना। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो वो भी फ्रैक्शन में ही काउंट हो जाता है। थर्ड है कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज, तो क्या करेंगे इसमें? जैसे 28.5 है, 28.5 है, तो सबसे पहले तो इसको 285/10 लिख सकते हैं, 285/10 लिख सकते हैं, इंटू 100 कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही। ऐसे ही एक 7.25 है, 7.25, तो 7/725/100 इंटू 100 आ गया 725%। बस इतना ही। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। फाइंडिंग द फाइनल वैल्यू, फाइंडिंग द फाइनल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। क्या? चलिए इसमें एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, आउट ऑफ 100 टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स 100। क्लियर? और 100 मार्क्स में हम लोगों का पासिंग मार्क्स क्या है? सपोज 30% है, सपोज 30%। क्लियर? तो 30% किसका? 100 का चाहिए हम लोगों को। तो 30% ऑफ 100, 30% ऑफ 100, 30% ऑफ 100 हम लोग निकाले क्यों? तो जो पासिंग मार्क्स है वो हम लोगों को पता करना है। पासिंग परसेंटेज तो दे दिया, लेकिन पासिंग मार्क्स तो नहीं दिया, तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे? 30% ऑफ 100, 30% ऑफ 100 कितना हो गया? 30/100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 30। कितना मार्क्स चाहिए हम लोगों को पास करने के लिए? 30 मार्क्स। क्लियर? अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसी के जैसे। सपोज आपका एग्जाम हुआ, अभी हाफ ईयरली एग्जाम ओवर हुआ है, तो हाफ ईयरली एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ? 8 का, 600 मार्क्स का। टोटल मार्क्स 600। क्लियर? obtained marks 450। कितना आया? 450। क्लियर? तो 600 में कितना मार्क्स आया? 450 मार्क्स आया। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो इसका दो तरीका है। पहला तरीका क्या है? obtained marks by total marks into 100। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? ये वाला मेथड। ये वाला मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, एक्चुअल या फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो x%। हम लोग को परसेंटेज पता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? x% लिख दिए। क्लियर? अब x% किसका? x% किसका? तो x% ऑफ 600। हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए? टोटल मार्क्स है, तो x% ऑफ 600 इज इक्वल्स टू 450, इज इक्वल्स टू 450। तो x% मतलब x/100 इंटू 600 इज इक्वल्स टू 450। क्लियर? तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया 6x इज इक्वल्स टू
450, तो x इज इक्वल्स टू 450/6। कितना हो गया? 6 से ये 6 7 जा 42 और बच गया 3, 6 5 जा 6 30। तो x इज इक्वल्स टू 75%। x का वैल्यू क्या आ गया? 75% आ गया। क्लियर? एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऐसा, ये नोट कर लीजिए पहले। तो ये हो गया। एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पे। फर्स्ट 3 पैटर्न्स तो बहुत इजी है, वो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। और ये जो लास्ट में हम लोग ने देखा एक्चुअल वैल्यू वाला और या फाइनल वैल्यू वाला, वो भी बहुत इजी है, लेकिन वो एप्लीकेशन में यूज होता है जनरली। हमारा 8th का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज शॉपकीपर has a shopkeeper have 20 mangoes. A shopkeeper have 20 mangoes. Out of them 30% mangoes are rotten. 30% mangoes are rotten. Then find the number of mangoes which are not rotten. Clear? A shopkeeper have 20 mangoes. Out of them 30% mangoes are rotten. Find the number of mangoes which are not rotten. मतलब जो आम अच्छे हैं उनका नंबर फाइंड करना है कि कितना है। तो एक बात बताइए, टोटल मैंगोज 20, परसेंटेज ऑफ rotten mangoes 30%। इसमें हम लोगों का जो अच्छा आम है वो फाइंड करने का हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका क्या है? 30% ऑफ 20 फाइंड करना। तो 30/100 इंटू 20 मतलब 6। 0 से 0, 0 से 0 कट गया और ये निकला रोटेन मैंगो। रोटेन मैंगो। क्लियर? तो नंबर ऑफ मैंगोज विच आर नॉट रोटेन। क्लियर? तो ये कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ मैंगोज माइनस रोटेन मैंगोज इज इक्वल्स टू 24। तो 24 ऐसे आम हैं जो अच्छे हैं, सड़े हुए नहीं हैं। अब दूसरा तरीका क्या है जो डायरेक्टली हमारा अच्छा आम निकल जाएगा। तो 30% सड़ा है तो कितना अच्छा है? 70% अच्छा आम। तो 70% ऑफ 20, 70% ऑफ 20 कितना हो गया? 70/100 इंटू 20 14। ये वेट यहाँ 30 मैंगो नहीं था, यहाँ 20 मैंगो था। ये हो गया 14, ये हो गया 14। क्लियर? यहाँ पे हमारा डायरेक्टली निकल गया। यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली निकल गया 14 मैंगोज आर नॉट रोटेन। क्लियर? बस। तो इस पे बस जितना भी क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख देना है, और जो नहीं भी हो बन गया सारा तो भी लिख देना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।